जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम दिल्ली पुलिस के बारे में ना बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस की तरह ही एक भर्ती है। इस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है आपका, और जो एग्जाम का क्राइटेरिया है वो क्या है, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जिस भाई को भी अपने यहाँ लगता है कि मेरी एज ओवर एज हो गई है, मेरी एज ना पुलिस लायक रही है ना किसी लायक, तो ये वैकेंसी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कितनी वैकेंसी रहने वाली है आपके इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उस हिसाब से वैकेंसी बहुत है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो बिना कुछ देरी के हुए हम पूरी डिटेल यहाँ पर बताने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना। जिस भी भाई को वर्दी का क्रेज है वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी कितने रहने वाली है मेल और फीमेल के अंदर। यहाँ पे मेल के अंदर जो वैकेंसी रहने वाली है 271 यानी कि 271 वैकेंसी मेल के अंदर रहने वाली है, और फीमेल के अंदर जो है 62 वैकेंसी रहने वाली है। बहुत से भाई लोग यानी कि भाई बहन सोच रहे होंगे कि इतनी कम वैकेंसी हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। यानी कि यह पुलिस की तरह इतना हार्ड वो नहीं है कि इसका ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, तो इस वजह से इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। इस वजह से जितनी वैकेंसी है बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे दी हुई है, यानी कि पिछली बार के हिसाब से वैकेंसी ज़्यादा है और अच्छी वैकेंसी है। जिस भी भाई बहन को वर्दी दिल्ली पुलिस की तरह पहननी है, यानी कि इसकी वर्दी जो होती है सेम दिल्ली पुलिस की तरह होती है, खाकी वर्दी होती है, गर्मी हो चाहे ठंड, उसी हिसाब से जैसे दिल्ली पुलिस की वर्दी होती है सेम वर्दी यहाँ पे होती है। और डिफरेंस इतना होता है यहाँ पे कि जो शोल्डर पे दिल्ली पुलिस का जो आप देख रहे हो यहाँ पे DP लगा हुआ होता है, यहाँ पे इसकी जगह दिल्ली जेल यानी कि DJ यहाँ पे लगा हुआ होता है। सेम वर्दी होती है। सैलरी के बारे में बात करेंगे तो इतना वो नहीं करना है डिफरेंस के क्या होता है, बस इसमें आपको एक पॉइंट क्या मिल जाता है, प्लस पॉइंट, कि यहाँ पे आपकी जो एज, मान लो अगर यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस इससे ओवर एज हो गई है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो। वैकेंसी जितनी भी है 271 मेल के अंदर और 62 फीमेल के अंदर, बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे वैकेंसी है। आप अच्छे से तैयारी करोगे, मैं मानता हूँ कंपटीशन होता है, यानी कि कंपटीशन हर एग्जाम के अंदर है, चाहे आप दिल्ली पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, SSC, GD, MTS, CGL, CPO, किसी भी प्रकार की वैकेंसी, यानी कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, वहाँ पे हर जगह कंपटीशन होना है। अगर यहाँ पे वैकेंसी कम है तो यहाँ पे ये क्या है कि इसकी डिमांड, यानी कि इसकी जो डिमांड होती है वो कम होती है, बहुत बहुत कम लोग ही यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करके अपना यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो और अपना वर्दी पाने का सपना पूरा कर सकते हो। सेकंड है कि आपको यहाँ पे ये फॉर्म फिल करने के लिए कितनी एज, वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए। आपका यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से, एनी बोर्ड, यानी कि किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हो, चाहे यूपी बोर्ड है, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पे 12th पास यानी कि 10+2 आपकी होनी चाहिए। आप 12th पास हो तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एज के बारे में, जो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, कि यानी कि एज जो होती है दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी बहुत कम एज होती है, यूपी पुलिस के भी अंदर आपकी इतनी एज होती है कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी में नहीं है। यहाँ पे एज की जो बात करें इसकी 18 से 27, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए 18 से 27 यहाँ पे एज रहने वाली है। या और OBC और SC, OBC SC ST इनके लिए अलग क्राइटेरिया है, यानी कि जो 27 18 से 27 है वो जनरल के लिए है। OBC के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 18 से 30 आप OBC के अंदर बढ़ सकते हो, और SC के लिए 5 साल का, यानी कि 18 से 32 आप वहाँ पे बढ़ सकते हो। ST और जो आपका SC ST और जो आपका पहाड़ी इलाके क्षेत्र है उनके लिए आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि बहुत अच्छी, यानी कि आप मान लो ओवर एज हैं किसी भी पुलिस भर्ती से, तो अब DSSB के अंदर, एक DSSB क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि DSSB एक बोर्ड होता है, जैसे कि SSC बोर्ड होता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक बोर्ड है जो SSC के द्वारा भर्ती निकाली जाती है, चाहे वो GD की हैं, MTS की हैं, ग्रुप D की हैं, SSC के अंदर वो भर्ती हुई निकलती है। और ये हमारी CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस, ये सब SSC निकालती है, जो एक बोर्ड है, ये सारी भर्तियों को कंडक्ट कराता है। तो ऐसे ही DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, इसके पीछे आपको पता चल रहा है कि बोर्ड लगा हुआ है कि एक DSSB जो होता है, जिसमें दिल्ली पुलिस यानी कि दिल्ली जेल वार्डन और दिल्ली जेल मार्टन की, यानी कि महिलाओं के लिए, और जेल वार्डन की ये पुरुषों के लिए, और मार्टन जो बता रहा हूँ मैं ये महिलाओं के लिए, जो कि 271 मेल की, यानी कि जेल वार्डन की पुरुष के लिए, और 62 फीमेल के लिए। तो एक बोर्ड है, इसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, बहुत समय बाद ये भर्ती निकली है, तो बहुत अच्छे लेवल पे आपको भर्ती देखने को मिल रही है, इतनी वैकेंसी बहुत होती है।
तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो और तैयारी आई होप आप कर भी रहे होंगे, तो आप थोड़ा और उसमें अपना हार्ड वर्क देके यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हो। और इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी मैं आपको वीडियो के अंत में वो भी बताऊंगा कि क्या क्या प्लस पॉइंट इस भर्ती के अंदर है जो आपको दिल्ली पुलिस में मिलते हैं, सेम वही प्लस पॉइंट यहाँ भी मिलते हैं, और क्या क्या मिलते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। क्या क्या आपका हाइट कितनी होती है, फिजिकल की इंडोरेंस की बात करें, हाइट कितनी होती है उसके बारे में, यानी कि हाइट जो होती है आपकी जैसे सेम दिल्ली पुलिस में होती है, सेम यहाँ पे हाइट रहने वाली है। यानी कि मेल के अंदर 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है, यानी कि 5 फुट 7 इंच के अराउंड वहाँ पर रहने वाली है। और फीमेल के अंदर 157 सेंटीमीटर। और हमारे जो एससी और एससी एसटी पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी, यानी कि पहाड़ी इलाके के जितने भी हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का वहाँ पे एज रिलैक्सेशन होता है, यानी कि हाइट रिलैक्सेशन होता है, वो वहाँ पे होता है। यानी कि 165 सेंटीमीटर मेल के अंदर हो जाती है वहाँ पे एसटी और पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए, और फीमेल के अंदर 152 सेंटीमीटर। यानी कि एज भी आपकी सेम दिल्ली पुलिस में जैसे होती है, सेम वही दिल्ली पुलिस की सेम। फिजिकल भी 99% दिल्ली पुलिस के जैसा ही होता है, थोड़ा फीमेल का थोड़ा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है फिजिकल के अंदर। लास्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ आज के इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, यानी कि जो आपका सीबीटी होता है उसमें कितने नंबर का होता है और कितने वहाँ पे मार्क होते हैं और कितने क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं वो सब। इसमें टोटल 5 पोर्शन रहने वाले हैं, यानी कि 5 पोर्शन 40-40 नंबर के रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन 40, यानी कि 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का वहाँ पे रहने वाला है। एक क्वेश्चन आप करोगे तो 1 नंबर का वहाँ पे रहने वाला है। इसके 5 पोर्शन होते हैं। 5 पोर्शन का सबसे पहले है 40 नंबर के, 40-40 के 5 पोर्शन, जिसमें 40 नंबर की हिंदी, 40 की इंग्लिश, दोनों ही रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहने वाली है। 40 की मैथ, 40 का रीजनिंग और 40 की जीके। ये 5 पोर्शन इसके अंदर रहने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर, यानी कि सीबीटी जो होता है उसके अंदर यहाँ पे 5 पोर्शन है, जो 200 नंबर के 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। या आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका जो टाइम, और इसके टाइम के बारे में बता दूं कि टाइम जो होता है इसका 2 घंटे वहाँ पे 120 मिनट जो होती है। आप हिंदी, रीजनिंग, आई मीन हिंदी, इंग्लिश और जो आपकी जीके है, इसको आप अच्छे से मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हो। जब टाइम जो आपको देना है मैक्सिमम, वो आपकी रीजनिंग और मैथ के अंदर देना है। यानी कि आपकी अगर यानी कि स्पीड और प्रैक्टिस अच्छी है तो आप मैथ को भी अच्छे कम टाइम में कर पाओगे। और इसके सबसे, अब मैं बात करता हूँ इसके प्लस पॉइंट के बारे में। जो प्लस पॉइंट है वो क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले जो है कि आपका एक फिक्स जगह पर ड्यूटी रहने वाली है, दिल्ली के अंदर आपकी ड्यूटी रहने वाली है। दिल्ली में ही आपका जितने भी दिल्ली की जेल हैं उन सब के अंदर आपको वर्क करना पड़ता है। उन सब के अंदर जितना भी वर्क होता है वो आपका रहता है, ये आपकी जेल वार्डन की ड्यूटी होती है। दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी फैमिली को लेके एक ही जगह पे वहाँ पे स्थिर रह सकते हो। आप किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में ले लो जगह, वहाँ पे आप अच्छे से सेटल हो सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तीसरा प्लस पॉइंट इसका कि जो सैलरी रहती है बहुत हाई रहती है। अभी सैलरी के बारे में अलग से एक वीडियो बता दूंगा, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की रहती है सेम सैलरी यहाँ पे DSSS यानी जेल वार्डन की रहने वाली है। थोड़ा ऊपर नीचे होती है, वो आप, मैं आपको अगली वीडियो जो बताऊंगा वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी कितनी सैलरी जेल वार्डन की रहने वाली है। नेक्स्ट जो इसका एक प्लस पॉइंट के साथ साथ इसके एक डिफिकल्टीज भी है, यानी कि आपको एक नुकसान जो बोलते हैं हम वो भी फेस करना पड़ता है सीबीटी के अंदर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। इसमें क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो तो आपका कंप्यूटर पे होता है, तो कंप्यूटर पे होने के बाद जब आप पोर्शन खोलते हो, 5 पोर्शन वहाँ पे रहने वाले हैं, यानी 5 जो मैंने आपको बताया, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, ये वहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप हिंदी में हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, आपने पोर्शन खोल रखा है हिंदी का डिस्प्ले के अंदर, तो हिंदी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने उससे जंप करके इंग्लिश पे कर दिया तो बैक आप हिंदी वाले पोर्शन पर नहीं आ सकते। यानी कि सबसे पहले आप जिस भी पोर्शन को खोलते हो उसके 40 क्वेश्चन आपको वहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब आप दूसरे पोर्शन पर जाओ। वरना अगर पहले ही आप दूसरे पोर्शन पर चले जाते हो तो आपका वहाँ पे जो पहला पोर्शन है वो छूट जाएगा, वहाँ पे दोबारा बैक आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि एसएससी की भर्ती जो होती है जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन खुल जाता है, चाहे उसमें 10 पोर्शन है, चाहे 8 पोर्शन है, चाहे 4 पोर्शन है। जैसे दिल्ली पुलिस का हुआ 4 पोर्शन थे, आप किसी भी पोर्शन के अंदर क्लिक करोगे, किसी भी पार्ट के अंदर क्लिक करोगे तो पार्ट वहाँ पे खुल के आ जाएगा, वही क्वेश्चन वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दिल्ली यानी कि DSSS ने ऐसा सिस्टम वहाँ पे नहीं रखा है। इसने क्या है कि एक पोर्शन आपने एक पार्ट पहले खोल रखा, मान लो हिंदी खोल रखा, तो पहले आप हिंदी के टोटल क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करो, उसके बाद दूसरे पार्ट पे अंदर जाओ। अगर पहले आप जंप कर जाओगे तो दोबारा उस पार्ट में नहीं आ पाओगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि पहले आप एक पार्ट खोलेगा तो उसे कंप्लीट करके ही दूसरे पार्ट पे जंप करना है, नहीं तो वरना वो आपका जो पार्ट में क्वेश्चन रह गए वो आपके रह ही जाएंगे। आई होप आप अच्छे से इस वीडियो के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे कि आपका सीबीटी में क्या क्या होता है,
आपका फिजिकल में क्या क्या होता है। और लास्ट डेट जो मैं आपको बता दूं, इसकी 20 दिसंबर रहने वाली है, यानी कि 20 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली। तो आप जल्दी से इस फॉर्म को, जिसने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दे, जो वर्दी का चाहिए था। यानी कि वर्दी, आप वहाँ पे फीस भी पे करोगे तो आपको वहाँ पैसा नहीं लगाना है। जिसको वर्दी की चाह है, जिसको वर्दी की ललक है, वही इसमें फॉर्म फिल करे। यानी कि 20 दिसंबर लास्ट डेट, तो आप उससे पहले 2-3 दिन पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दें। और इसके जो बाकी क्राइटेरिया मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, और आप अपना फॉर्म जिन्हें फिल नहीं किया है वो फिलअप वहाँ पे कर देगा। आई होप आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिनकी एज जंप मार गई, यानी कि एज, जो आपका एज है वो क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है अदर भर्तियों के लिए। तो आप इस भर्ती में अपना लक है वो आजमा सकते हैं, अपनी वर्दी चाहने की ललक को पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।